नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कमजोर इम्यूनिटी वालों को पहले वैक्सीन लगाकर रोका जा सकता है कोरोना संक्रमण का खतरा। स्टडी, जी हां, पिछले 1.5 साल से अधिक समय में कोरोना ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। कोरोना का संक्रमण इसलिए भी ज्यादा खतरनाक हो गया है क्योंकि समय समय पर इसके रूप में बदलाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि वैक्सीन को कोरोना की इस जंग में सबसे बड़ा हथियार के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना के SARS-CoV-2 म्यूटेशन को रोकना संभव है। वैज्ञानिकों का मानना है कि SARS-CoV-2 म्यूटेशन को रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए वैक्सीनेशन के तरीके में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना तेजी से अपना रूप बदल रहा है। ऐसे में उन लोगों पर खतरा ज्यादा है जिनकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। उदाहरण के तौर पर कैंसर, टीबी और HIV से पीड़ित मरीज की इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है और उसमें कोरोना के नए संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर कोरोना को रोकना है तो इन लोगों को चयन करना जरूरी है जिनकी इम्यूनिटी पहले से काफी कमजोर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैसा निकालते समय ATM की कार्ड क्लोनिंग करते होती है ठगी। जानिए बचने के तरीके। जी हाँ, जमाना जैसे जैसे डिजिटल हो रहा है वैसे ही ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। ATM मशीन पर कार्ड क्लोनिंग के मामले लगातार आते रहते हैं। ऐसे ही एक मामले में ग्राहक जब ATM मशीन पर रुपए निकालने के लिए गया तो लेन देन की पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक होने के बाद भी ATM मशीन से पैसे नहीं निकले। ऐसे में ग्राहक को शक हुआ और उसने ATM मशीन को ध्यान से देखना शुरू किया। ग्राहक ने पाया कि पिन नंबर टाइप करने की जगह के ऊपर टेप से एक प्लेट चिपकाई हुई थी। इस प्लेट में एक कैमरा, एक SD कार्ड और एक बैटरी लगी हुई थी। धोखेबाज इस तरह की डिवाइस से ATM कार्ड को क्लोन करते हैं और फिर कार्ड धारक के खाते से मौजूद सारा पैसा लूट लेते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब किसी से चैटिंग छिपाने की जरूरत नहीं है। आपके पढ़ते ही खुद गायब हो जाएगा मैसेज। जी हाँ, आज के समय में WhatsApp दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बन चुका है। फेसबुक के स्वामित्व वाले इस इंस्टेंट मैसेज ऐप को देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल बड़ी संख्या में किया जाता है। WhatsApp भी अपने यूजर्स को सुविधा देने के लिए लगातार नए नए फीचर्स लगाता रहता है। इस बार फिर से WhatsApp ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। WhatsApp ने व्यू वंस फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इसकी मदद से WhatsApp पर भेजे गए फोटो और वीडियो अपने आप गायब हो जाते हैं। इस वजह से अब आपको अपनी चैटिंग किसी चीज से छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्यू वंस फीचर्स के जरिए मैसेज सीन होने के बाद अपने आप गायब हो जाएगा। एक बार देखने के बाद यूजर जैसे ही उसे फोटो या वीडियो को बंद करेगा तो भेजी गई मीडिया फाइल खुद ही चैट से गायब हो जाएगी। इस तरह मैसेज प्राप्त करने वाला मैसेज को सिर्फ एक बार ही देख पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिड डे मील से पहले स्कूलों में अब नाश्ता भी मिलेगा। 12 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ। जी हाँ, अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सरकार अब स्कूली बच्चों को सेहत का भी पूरा ख्याल रखेगी। इसकी तैयारी तेजी से शुरू की गई है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हेल्थ कार्ड तैयार होगा। साथ ही उन्हें मिड डे मील के साथ सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। अभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ मिड डे मील ही दिया जाता था। हालांकि सुबह का नाश्ता देने की शुरुआत अभी ऐसे जिलों से की जाएगी जो कुपोषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकार ने ये पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के बाद की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पानी से भी चलेंगी ट्रेनें, कारें। PM नरेंद्र मोदी ने किया नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल हाइड्रोजन मिशन का घोषणा की है। मिशन के तहत भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी ग्रीन एनर्जी को भविष्य का ईंधन करार दे चुके हैं। उनका मानना है कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को लंबी छलांग लगाने में ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र बड़ी मदद करेगा। इससे भारत की पेट्रोल और डीजल की मांग घटने पर कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता कम होगी। वहीं नहीं, इसका इस्तेमाल बढ़ने से प्रदूषण पर भी अंकुश लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरबेस की सुरक्षा में नहीं लगेगी जम्मू जैसी सैन्य काउंटर एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीद रही है एयरफोर्स। जी हाँ, बीते दिनों जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन धमाके जैसे अटैच को भविष्य में डालने के लिए भारतीय वायुसेना ने 10 एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस मेड इंडिया ड्रोन रोधी सिस्टम का मुख्य हथियार लेजर आधारित होगा। भारतीय वायुसेना इन एंटी ड्रोन सिस्टम को अलग अलग एयरबेसों पर तैनात करेगी। बता दें कि बीते दिनों हुए हमले के बाद वायुसेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी कर दिया है। वायुसेना ने RFI में बताया कि ये काउंटर एन आर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ड्रोन का पता लगाने और उसको ट्रैक करने को पहचानने और नष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही सिस्टम में ग्लोबल नेविगेशन, सैटेलाइट जैमर सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर भी होने चाहिए। बता दें कि ये फीचर्स इजराइल के ड्रोन
डोम सिस्टम से मेल खाते हैं, जो कि 3.5 किलोमीटर की दूरी से ही छोटे से छोटे टारगेट को पता लगाकर उन्हें लेजर तकनीक से गिरा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रैफिक पुलिस नहीं रोक सकेगी, आपकी कार न कर सकेगी चेकिंग, जारी हुआ नया आदेश। जी हां, मुंबई में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब ट्रैफिक पुलिस आपकी कार रोककर बिना वजह परेशान नहीं करेगी। यही नहीं, पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी को बिना वजह चेक नहीं कर सकेंगे। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में जारी आदेश के मुताबिक ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहनों की चेकिंग नहीं करेंगे, खासतौर पर वहां जहां नाका है। पुलिसकर्मी सिर्फ निगरानी करेगा और इस बात पर फोकस करेगा कि यातायात समान रूप से चलता रहे। वो किसी गाड़ी को तभी रोकेंगे जब उससे ट्रैफिक की गति पर असर पड़ रहा हो। आमतौर पर यह देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ शक के आधार पर ही कहीं भी वाहनों को रोककर चेकिंग करने लगती है। इसमें वहां यातायात प्रभावित होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भविष्य में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किए दिशा निर्देश। बच्चों के लिए 20% बेड रहेंगे रिजर्व। जी हां, कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, विश्व भर ने इसको दूसरी लहर के दौरान देखा है। भारत सरकार भी कोरोना को लेकर शुरू से ही गंभीर रही है। अब कोरोना के संक्रमण में थोड़ी गिरावट आई है तो सरकार की कोशिश है कि सभी ऐसे राज्य कदम उठाएं ताकि भविष्य में दोबारा कोरोना का कहर न बरसे। इसी की बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ रुपए के कोविड पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज का साल में प्रयोग करना है, इसे 1 साल में खत्म करना है। केंद्र के दिशा निर्देश के मुताबिक इस ग्रांट से राज्यों को जिला स्तर पर लोगों को कोरोना से बचाने में मदद मिल रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ एक कॉल में ठीक होगी आधार से जुड़ी समस्या, उदय दे रहा है खास सुविधा। जी हां, आधार कार्ड हम सभी के लिए एक जरूरी है। इसके बिना घर से लेकर बैंक तक के काम नहीं होते हैं। केंद्र सरकार को किसी भी योजना का फायदा लेना हो या फिर गैस सिलेंडर की बुकिंग करानी है तो अभी से आधार जरूरी होता है। बता दें कि आधार कार्ड में अपनी जानकारी को अपडेट कराने के लिए लोग कई बार परेशान रहते हैं, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रक्रिया काफी आसान होती जा रही है। आधार से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने के लिए उदय ने 1947 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है, जो 12 भाषाओं में उपलब्ध है। आप आधार से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान के लिए आप सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक फोन कर सकते हैं और इसके अलावा रविवार को आप सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब इलेक्ट्रिक वाहन पर रजिस्ट्रेशन फीस, रिन्यूअल फीस माफ। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के बाद एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रिन्यूअल फीस माफ करने का फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए लगने वाले शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब आप अगर नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा और भविष्य में उसकी वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए फीस नहीं देनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने बदले बाइक की सवारी करने के नियम। जाने अब मोटरसाइकिल पर कैसे बैठना होगा पीछे। जी हाँ, केंद्र सरकार ने बढ़ती सड़क की दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दोपहिया वाहनों के डिजाइन और पीछे बैठने के नियमों को बदलाव कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठी सवारी की सुरक्षा के लिए हैं। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पीछे पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए। पीछे बैठने वालों के कपड़े पीछे पहिए से न उलझें। वहीं केंद्र ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने का निर्देश भी जारी किया है। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही बाइक पर बैठने की मंजूरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदी के अंत का इंसान 130 साल की उम्र तक जी सकेगा। पिछले एक दशक में लंबी उम्र वालों की संख्या बढ़ी है। यहाँ ज्यादातर लोग मानते हैं कि दुनिया भर में बढ़ती बीमारियां इंसान की उम्र को घटा रही हैं, लेकिन हालिया रिसर्च के नतीजे चौंकाने वाले हैं। नई रिसर्च कहती है कि इंसान की उम्र में इजाफा हुआ है। अब इंसान 130 साल तक भी जी सकता है। इतना ही नहीं, बीते एक दशक में लंबी उम्र वालों की संख्या बढ़ी है। ये दावा वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है। सदी के अंत तक दिखने लगेगा असर। अमेरिकी शोधकर्ता ने इंसान की औसत उम्र निकालने के लिए दीर्घायु से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस का प्रयोग किया है। ये डेटा जर्मनी के मैक्स प्लैंक संस्थान से लिया गया है। रिसर्च में सामने आया है कि भविष्य में इंसान की उम्र बढ़ेगी। सदी के अंत तक इंसान 125 से 130 साल तक की उम्र तक जी सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीए बढ़ने के बाद अब पेंशनर्स को तोहफा, बढ़ाई गई पेंशन, हर महीने 7,800 रुपए तक का मिलेगा फायदा। जी हाँ, केंद्र सरकार पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। अगर आप भी केंद्र सरकार की ओर से पेंशन के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के बाद अब गृह मंत्रालय ने सरकारी सेवा से अलग पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाने का ऐलान किया है। महंगाई राहत
राहत को 15% से बढ़ाकर 26% करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि महंगाई राहत हर कैटेगरी के पेंशनर्स के लिए लागू होगी, यानी कि अब हर पेंशनर्स की मंथली पेंशन में करीब 7,800 रुपए की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिखे इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।